हाँ बच्चों, आज दूसरा वीडियो कक्षा 10 के लिए मैथ का है। इसमें मैं एक अपील करना चाहूंगा कि हर टर्म की अंग्रेजी हिंदी दोनों जाने, क्योंकि न तो केवल अंग्रेजी और न ही हिंदी अकेले जानने से बहुत फायदा नहीं होता है, दोनों जानने पर अच्छा रहेगा। तो इसमें विशेष ध्यान देना। बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं इंग्लिश टर्म को, तो आगे चल करके आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए अभी से इसका प्रयास करिए, कम से कम टर्म की इंग्लिश तो जरूर जानिए, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानना जरूरी है। जैसा कि कल के वीडियो में समीकरण का हल बताया गया था। हल क्या होता है कि किसी समीकरण के चरों के ऐसे मान जिसके कारण बाएं और दाएं पक्ष बराबर हो जाए, हल करना है। तो हल कितने तरीके से किया जाता है उसके लिए चार्ट बना हुआ है। हल के प्रकार, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मुख्य रूप से दो विधियां हल की हैं। एक ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड, दूसरा है बीजीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। तो अभी ग्राफीय विधि की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रारंभ में आपको कुछ अटपटा लग सकता है। इस कारण से मैं पहले बीजीय विधि की ही चर्चा कर रहा हूं। बीजीय विधि में जैसा कि दिखाया गया है कि मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो वास्तव में आपको ये जानना है कि अगर एक घात का रैखिक समीकरण केवल एक चर में है तो एक समीकरण की आवश्यकता है, और अगर 2 चरों का रैखिक समीकरण है, यानी रैखिक समीकरण में x, y 2 चर हैं, तो उनका मान निकालने के लिए हमें 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी। अगर 3 चरों का रैखिक समीकरण है तो 3 समीकरण की आवश्यकता होगी। तो चूंकि इस अध्याय में हमें युगपत, मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चरों के रैखिक समीकरण का अध्ययन करना है। तो इस कारण हल में एक सिस्टम होगा 2 का, यानी युगपत समीकरण, 2 समीकरण आवश्यक होंगे। तो इसमें देखिए, प्रतिस्थापन, विलोपन, आप एक चर वाले समीकरण का अध्ययन कर चुके होंगे 9th में, उसी आधार पे इसको करना है। तो प्रतिस्थापन विधि, पहली विधि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके लिए कंसीडर 2 जनरल लीनियर इक्वेशन सच एज, अब आपको मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों रैखिक समीकरण हैं। जैसा कि कल ही हमने स्पष्ट किया था कि इसमें जो चर है, यानी x और y, इनकी घातें 1 हैं, और इनके गुणांक x और y के गुणांक नॉन जीरो रियल नंबर, अशून्य वास्तविक संख्याएं हैं, जहां पर a1 b1 दोनों 0 के इक्वल हैं। इसको मान लिया। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि इन दोनों चरों में से किसी एक चर का मान दूसरे के पद में निकाल लेते हैं, किसी एक समीकरण से, और उसको दूसरे समीकरण में रखकर एक चर में परिवर्तित करते हैं, और फिर उस चर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जैसे यहाँ ध्यान देना है कि हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी प्रथम समीकरण यही है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहां से a1x जो लेफ्ट साइड में है समीकरण के, a1x को रोक लिया, चूंकि हम x का मान y के पद में निकालना चाह रहे हैं, इस कारण से a1x को लेफ्ट में रखा। बाकी b1y प्लस c1 को राइट, यानी दाहिने, बराबर के दाहिने ले जाएंगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी चर या अचर को जब बराबर चिन्ह के बाएं या दाएं ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, अर्थात
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा। उसी के तहत यहाँ पर a1x इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया गया, b1y प्लस c1 राइट में ले जा रहे हैं, दोनों के पहले प्लस चिन्ह है तो इधर ले जाने पे माइनस और ब्रैकेट में b1y प्लस c1। और दिस इम्प्लाइज दैट इंडिकेट करता है कि अगर आपको x अलग करना है तो a1 चूंकि गुणा है इधर डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/a1 b1y प्लस c1। अब क्या हो गया कि समीकरण 1 से एक चर अर्थात x का मान दूसरे चर के पद में प्राप्त कर लिया गया। अब पुनः नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अब x का मान दूसरे समीकरण में रखने पर x की जो मान हमने निकाला उसको पुनः 2 में रख दीजिए, तो 2 में y के टर्म में रखेंगे तो एक चर में बदल जाएगा, उसको आसानी से निकाल लिया जाएगा। तो अब देखिए x की वैल्यू समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 यही है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x की वैल्यू हमने निकाल लिया पहले से, वही वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो a2 रख दिया, x के स्थान पर ये पूरा मान यहाँ रख दिया -1/a1 ब्रैकेट में b1y प्लस c, और जो बचा है प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि एक ऐसा समीकरण बन रहा है जिसमें केवल y है, x नहीं है, अर्थात एक चर में परिवर्तित हो गया। अब एक चर में भी देखिए -a2/a1 b1y प्लस c1 प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि y को एक साथ करेंगे, y जहां जहां है, जैसे -a2/a1 गुणा कर देंगे b1y, फिर -a2/a1 इसी का गुणा c1 में किया गया, तो -a2/a1 c1 प्लस b2y इसी तरह c2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट अब यहाँ y दोनों जगह है, हमने कॉमन ले लिया, या y यहीं से पहले अलग कर लिया, तो -a2/a1 b1 प्लस b2y एक साथ इज इक्वल टू, अब ये चीज y के अलावा जो चीज है जैसे दो चर, इसको हम राइट में ले जाएंगे, तो राइट यानी दाहिने ले जाने पर इसका चिन्ह माइनस का है तो प्लस हो गया, इसका चिन्ह प्लस का है तो माइनस हो गया। फिर आगे -y कॉमन ले लिया गया, माइनस यहाँ से मिल रहा है, तो -y a2 b1/a1 प्लस b2y इज इक्वल टू a2 c1, और a1 का गुणा यहाँ कर दीजिए -a1 c2/a1। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से y हमने अलग कर लिया, दोनों से कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया -a2 b1/a1 प्लस b2, और ये आपका इधर हो गया c1a2 माइनस c2a1 अपान a1। दिस इम्प्लाइज दैट y, अब a1 का गुणा यहाँ कर दीजिए -a2 b1 प्लस a1 b2 अपान a1 इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 अपान a1। तो y इज इक्वल टू a1 कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, y की वैल्यू मिल गई c1a2 माइनस c2a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। पुनः x इज इक्वल टू -1/a1 b1y प्लस c1, y की जो वैल्यू है यहाँ रख दिया गया, यानी b1 c1a2 माइनस c2a1 अपान a1 b2, पुनः -1/a1 x इज इक्वल टू b1 ऐसे ही है, इसका गुणा यहाँ कर दो, यानी b1 c1a2 माइनस c2a1, c1 के साथ ये आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 होल अपान a1 b2 माइनस a2। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1/a1 ज्यों का त्यों, इसका आप गुणा करते जाइए, देखिए b1 c1 a2 यहाँ लिख दिया, माइनस प्लस का गुणा b1 c2 a1 प्लस c1 a1 b2 माइनस c1 a2 b1 पूरे के बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई,
इज इक्वल टू माइनस इम्प्लाई दैट -1/a1 इंटू a1। a1 यहां से कॉमन हो गया, दोनों जगह है a1 कॉमन लेने के बाद अंदर बचा a और इसको a1 काट दीजिए तो x की वैल्यू मिल गई b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो x y दोनों की वैल्यू मिल गई, एक चर का दूसरे। अब दूसरी विधि है विलोपन। विलोपन का मतलब कि एक चर को समाप्त कर देना। आप जानते हैं दो संख्याएं तभी समाप्त हो सकती हैं जबकि दोनों बराबर हों, विपरीत। तो इसमें क्या करेंगे कि एक चर को समाप्त कर देंगे। अब इसको समाप्त करने के लिए इसको ध्यान से देख लीजिए।